गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। तो आइए क्लास 9वीं के विषय हिंदी में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने निर्धारित पाठ्य पुस्तक संचयन के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम में, जहां हमने चर्चा की पिछले वीडियो में कि सत्र 2 के अंतर्गत आने वाले सभी पाठ्यक्रमों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि एक बार हम लोगों ने उसको रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो कुछ अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी नए समस्याओं के निराकरण को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जहां पर हम आज की पुनरावृत्ति में चल रही चर्चा के नियमानुसार पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ 2 श्री राम शर्मा द्वारा रचित इस स्मृति पाठ पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्मृति पाठ के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम चलते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों में प्रश्न नंबर 10 पर, जिसमें लेखक के चिट्ठियां निकालने का बहुत ही सटीक और स्पष्ट उत्तरों के साथ उसके साहस का वर्णन किया गया। उसके बाद अंतिम हम एक प्रश्न पर चलेंगे, अंतिम 11वें प्रश्न पर। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपने इस प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है, लेखक ने कुएं में गिरी चिट्ठियां। प्रश्न को ध्यान से देखिए। लेखक ने कुएं में गिरी लेखक ने कुएं में गिरी चिट्ठियां कैसे निकाली? कैसे निकाली? कैसे निकाली? इससे लेखक के किस मानवीय गुण का पता चलता है? मानवीय गुण का पता चलता है। संक्षेप में बताइए। या इसी पर आधारित एक प्रश्न पे और चर्चा करता है। थोड़े से हम प्रश्न के शब्दों को बदल दिया गया है, तो देखते हैं। सीमित साधनों से ही लेखक
कुएं में उतरने में कैसे सफल हुआ? कुएं में उतरने में कैसे सफल हुआ? कैसे सफल हुआ? लेखक ने दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय कैसे दिया? लेखक ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय कैसे दिया? दोनों प्रश्न एक ही हैं, तो आइए चर्चा करते हैं हम इस प्रश्न के उत्तरों पे। इसको राइट कर लीजिए। लेखक ने प्रश्न किया कि लेखक ने गिरी हुई चिट्ठियां कैसे निकाला। इससे लेखक के किस मानवीय गुण का पता चलता है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। वही चीजें दूसरे प्रश्न में भी कहते हैं, सीमित साधनों से ही लेखक कुएं में उतरने में कैसे सफल हुआ, और लेखक ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय कैसे दिया। तो आइए चलते हैं इसके आंसर में। इसका हो गया सबका? ठीक है, चलिए आंसर में आते हैं। दस प्रश्न के उत्तर में आते हैं। प्रश्न था, लेखक ने कुएं में गिरी चिट्ठियां कैसे निकाली। लिखते हैं, कुएं में गिरी चिट्ठियों को निकालने के लिए लेखक ने अपनी साहस और समझदारी परिचय दिया। जहां लेखक ने सीमित साधन केवल अपने और अपने भाई के
अपने भाई के धोतियों को जोड़कर, धोतियों को बांधकर, को जोड़कर कुएं के बीचों बीच कुएं के बीचों बीच उतरता है और अपने डंडे से मिट्टियों को सांप के पीछे गिराता है, जिससे सांप का ध्यान भटक जाता है और डंडे से लेखक चिट्ठियों को, राइट करिए इतना, से लेखक हो गया सबका, जल्दी करिए, ऊपर वाला इरेज करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, बाकी लोग करते रहे। डंडे से लेखक चिट्ठियों को अपनी ओर खींच लेता है, राइट करिए इतना, खींच लेता है और मौका पाते ही उन चिट्ठियों को उठा लेता है और ये हो गया सबका। चलिए, उठा लेता है और अपनी धोती में बांध लेता है। इस प्रकार लेखक ने
लेखक ने इस पूरी घटना में अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। और भाई से पिटने तथा जिम्मेदारी के आभास के कारण ही वह इस कार्य को करने में सफल रहा। चलिए इतना राइट करिए। इस प्रकार लेखक ने बताया कि बड़े ही परिश्रम के साथ लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकाला, अंदर गया, सांप का ध्यान भटकाया। एक बार तो डंडा उसका गिर भी गया, किंतु सांप को भटकाकर उसने डंडे को पुनः उठाया और डंडे के सहारे उसने चिट्ठियों को अपनी ओर खिसकाया और सांप के आसन के बदलते ही वह झट से चिट्ठियों को उठा लिया और अपने कमर की धोती में बांध लिया, जिससे वह दोबारा गिर न पाए। इस प्रकार चिट्ठियों को पाने में वह सफल रहा। तो चलिए हम चलते हैं अंतिम अपने अगले प्रश्न में, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में ये हो गया सबका। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में साहस का क्या महत्व है? स्मृति पाठ के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। व्यक्ति के जीवन में साहस का क्या महत्व है? स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आइए उत्तर में चलते हैं। पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। लेखक ने दिखाया कि बड़े ही साहस के साथ उसने कुएं से चिट्ठियों को निकाला, जो कि एक असंभव कार्य था, किंतु
असंभव को भी संभव करने के लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। बिना साहस के संसार में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। साहस करने वाला व्यक्ति ही समाज में आगे बढ़ता है, क्योंकि साहस करने के बाद ही हमें समस्याओं का पता चलता है। तो लेखक ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को लेखक के समान कभी साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। साहस को विशेष मान करके हर कार्य को करने के लिए वह आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसे सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो डर जाता है वह कोई कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वास्तविकता ये है कि डर के आगे ही जीत मानी जाती है। तो अर्थात डर से जब हम झेलते हैं, जब हम डर को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय ही एक न एक दिन वह समय भी आता है जब हम डर को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेखक ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में साहस का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि जीवन के किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति बिना साहस के नहीं हो सकती। जल्दी करिए, राइट। बिना साहस के नहीं हो सकती। प्रश्न मिटा देते हैं। नहीं हो सकती। जो मनुष्य साहसी नहीं होता, वह सदा किसी भी कार्य को करने से डरता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अतः साहस के द्वारा ही जिस प्रकार लेखक ने यह कार्य किया और सफल हुआ,
वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को साहसी होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, होना चाहिए। ये लेखक का संदेश है, क्योंकि लेखक ने बताया स्पष्ट रूप से कि बिना साहस के संसार में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य डरपोक होते हैं वह कभी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि साहस वो जुटा ही नहीं पाते और उस कार्य में आने वाली बाधाओं से वह दूर भागते हैं, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो निश्चय ही संसार के प्रत्येक मनुष्य को साहस को महत्वपूर्ण मान करके लेखक के समान साहसपूर्ण कर्मों को करने चाहिए। तो चलिए आज इस चैप्टर की समाप्ति पर हम अगले दिन अगले चैप्टर दिए हामिद खान पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।